हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम यूपी पीसीएल के लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज है हमारा पार्ट 6 जिसमें हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के एमसीक्यूज को पढ़ेंगे और उससे पहले हम इसके कंसेप्ट को भी रिवाइज करेंगे। इससे पहले हमने ऑडिटिंग के भी एमसीक्यू सेशन किए हैं, हमने इनकम टैक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, और अकाउंटेंसी से भी हमने काफी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, है ना। तो मेक श्योर कि आप उन सभी वीडियोस को देखें। आपको लिंक मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे आपको सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो देखिए, सिलेबस में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लिया है, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स और सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर के बारे में पढ़ लिया, हमने डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस कर लिए, हमने ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के क्वेश्चंस करे, साथ ही साथ हमने कुछ बेसिक्स जो होते हैं अकाउंट्स के उसके ऊपर भी एमसीक्यूज लिए थे ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो वहां पर भी हम काफी सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं विद कंसेप्ट्स, है ना। तो प्लीज उन सभी वीडियोस को देखिए ताकि आपको और ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो अगर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक बार मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देती हूँ। हम पढ़ते हैं BRS यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो बैलेंस बनाकर रखता है हमारे दो स्टेटमेंट्स की। कौन कौन से वो स्टेटमेंट्स? एक तो होती है आपकी कैश बुक और एक होती है आपकी पासबुक, है ना। तो जितनी ट्रांजैक्शन कैश बुक में हो रही है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस मैच होनी चाहिए हमारी पासबुक की ट्रांजैक्शन से, है ना। हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, हमने सब्सिडरी बुक्स पढ़ी है, हमने प्रिपेयर किया है कैश बुक्स। कैश बुक जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर होता है डेबिट, ये है हमारी क्रेडिट साइड। अगर हमारा कैश बुक में कोई भी बैलेंस बढ़ता है तो हम उसे डेबिट में लिखते हैं, अगर हमारा कोई भी बैलेंस कम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। बट जब हम बैंक की बात करते हैं, ठीक है, बैंक की बात करते हैं यानी कि जब बैंक अपने पास हमारे अकाउंट की रिकॉर्डिंग रख रहा है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो क्या करता है, कोई भी चीज जब मिलती है हमें तो क्या करता है, क्रेडिट करता है, और हमारे पास से जब कुछ पैसा कट जाता है तो उसे डेबिट करता है ना। जैसे कभी भी आपने अपने एटीएम से पैसे विड्रॉ करे होंगे तो आपको टेक्स्ट मैसेज आता है दैट दिस अमाउंट हैज बीन डेबिटेड, है ना। वहीं अगर अपने अकाउंट में आप पैसा जमा करने जाएंगे तो आपको मैसेज आता है दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो बैंक के लिए आप जो ये पैसा जमा कर रहे हैं ये एक लाइबिलिटी होता है, इसीलिए बैंक क्या करता है, उसे क्रेडिट करता है, और जो भी पैसा आप विड्रॉ करते हैं वो बैंक उसे डेबिट करता है, ठीक है। जब यहाँ पे कैश बुक की बात कर रहे हैं तो मेक श्योर कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है, बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या मतलब समझ आया हमें कि जब भी कैश बुक में आपका बैलेंस बढ़ेगा तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, और जब हमारा बैलेंस डिक्रीज होगा तो हम उसे लिखेंगे क्रेडिट में। लेकिन जब बात आती है आपकी पासबुक की यानी कि आपके बैंक स्टेटमेंट की जो बैंक प्रिपेयर करता है ना, और इसकी कॉपी आपको देता है, जो पासबुक आप एंट्री करवाते हैं घर वाले आपको बार बार भेजते हैं, है ना। यहाँ पर अगर बैंक के पास ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे बैंक उसे क्रेडिट करेगा, और अगर वो ट्रांजेक्शन्स कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट करेगा, ठीक है। ये सब हम जानते हैं, हमने पढ़ा है अच्छे से, ओके। अब इसके बाद बारी आती है क्वेश्चंस की। जब हम करते हैं तो हमारे पास बैलेंस दिया होता है, कुछ बैलेंस हमें दिया होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ये आपका डेबिट बैलेंस है, मेंशन है तो जो मेंशन होगा वही फॉलो करेंगे, बट कुछ मेंशन नहीं है तो डेबिट बैलेंस है। तो सपोज आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है एज पर कैश बुक, तो आपको फाइंड क्या करना होगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, है ना। आपको डेबिट बैलेंस दिया है तो आपको फाइंड क्या करना है, क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, ये दोनों के दोनों बैलेंस हमारे कैसे बैलेंस होते हैं, फेवरेबल बैलेंस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात आती है, अगर आपको दे रखा है
डेबिट बैलेंस, सॉरी, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, अगर आपको दे रखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप क्या फाइंड करेंगे? आप फाइंड करेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, है ना। ये दोनों के दोनों आपके अनफेवरेबल बैलेंस होते हैं। देखो, कैश बुक हमारी एसेट है, एसेट हमारा डेबिट बैलेंस शो करता है तो मतलब पॉजिटिव है, बट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब हमने कुछ ओवरड्रॉ करा है, यानी कि यहाँ पर हमने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली है ना। जो आपके बिजनेस पर्सन होते हैं, जो करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उन्हें ये फैसिलिटी दी जाती है, तभी आपका अकाउंट क्या बनता है? क्रेडिट बैलेंस बनता है, और ये आपका अनफेवरेबल अमाउंट है, यानी कि आप इसे माइनस से शो करेंगे। ठीक है, अब जब भी आप पासबुक, जब भी बीआरएस के क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी चीज आपको गिवन है, ठीक है, वो पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको गिवन है। आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है या पासबुक का बैलेंस गिवन है, क्या गिवन है, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, पहला तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है, कैश बुक का बैलेंस दिया है, तो आप पासबुक का बैलेंस निकालेंगे, अगर पासबुक का दिया है तो कैश बुक का बैलेंस निकालेंगे, है ना। तो एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, जब भी आप बीआरएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बस एक चीज याद रखना कि जो भी आपको फाइंड करना है, जो भी आपको फाइंड करना है, ठीक है, हमेशा मान के चलो कि वो करेक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कैश बुक गिवन है और आपको फाइंड करनी है पासबुक, फाइंड करना है पासबुक का बैलेंस, तो हमेशा ये मानना कि पासबुक में जो भी चीजें हैं वो सही है। ठीक है, यानी कि हम जो भी चेंजेस करेंगे वो अपने कैश बुक के अकॉर्डिंग करेंगे, कैश बुक को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि अगर ये पैसा चला गया हमारे पास से तो हमें क्या करना है, उसे माइनस करना है। लेकिन क्या वो पासबुक में माइनस हो रखा है? भाई पासबुक में माइनस नहीं हो रखा है, तो हमें उसे वापस से यहाँ पर शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा ये सोचना कि जो भी चीज आपको फाइंड करनी है, ये अज्यूम करके चलो कि वो करेक्ट है। बस अगर आप इसको करेक्ट मानोगे तो आपको इसको अब सही करना है, यहाँ पे गड़बड़ी हो रखी है, इसको सही करना है, बिकॉज ये ऑलरेडी करेक्ट है, और बहुत ही अच्छे से आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये चीज समझ गए हैं तो अब एमसीक्यूज करना आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, कर लेंगे। चलिए, तो ये कंसेप्ट था, आई होप आपको समझ आया है। अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका एक वीडियो होगा, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन जब हमने करवाई थी, तो वहां पर भी मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक वीडियो में कवर किया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी आपको, वहां से भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं बीआरएस को। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताए हैं बीआरएस के, जिससे कि जो एमसीक्यूज मैं आपको आगे करवाने वाली हूँ, उन एमसीक्यूज को आप आराम से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए अब एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि कंसेप्ट अब आपको समझ आ चुके हैं और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम दो चीजें लेते हैं। सबसे पहले हम पकड़ते हैं कैश बुक का बैंक कॉलम, है ना, कैश बुक का बैंक कॉलम। ओके, दूसरा हमें चाहिए होता है अपना पासबुक, यानी कि आपका बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपका बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और अपना बैंक स्टेटमेंट। तो ऑप्शन 1 देखो, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। ओके, तो ये तो मिल गया हमें अपना आंसर, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है ना, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, तो कैश कॉलम नहीं, हमें बैंक कॉलम चाहिए होता है, बैंक स्टेटमेंट ठीक था। कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ये क्या, ये तो आप आपस में ही टैली कर रहे हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ, है ना, तो ये तो गड़बड़ है। बोथ द डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं हम, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, इन दोनों की हेल्प से अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया, पहला क्वेश्चन ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कैश बुक डेबिट बैलेंस इज इक्विवेलेंट टू। ये मैंने अभी आपको कंसेप्ट में सिखाया, जब आपके पास बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, डेबिट का बैलेंस दिया है, तो हमें फाइंड क्या करना है,
मतलब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपके पासबुक के क्रेडिट बैलेंस की तरफ, और ये दोनों आपके फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव। वही अगर आपको बैलेंस दिया है एज पर कैश बुक डेबिट, डेबिट डेबिट सॉरी क्रेडिट का बैलेंस दिया है, अगर आपको कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो फाइंड क्या करेंगे, पासबुक का डेबिट बैलेंस, और ये हमारे लिए अनफेवरेबल बैलेंस है यानी कि माइनस। तो पूछा है कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है तो ये किसके इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है, तो सिंपली ये आपके क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक के बराबर है ना। ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा। ओवरड्राफ्ट कब आता है, जब आपकी कैश बुक क्रेडिट होती है या फिर आपका पासबुक डेबिट होता है ना। तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे, नन ऑफ द अबव नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, क्लियर है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय 200। कैश बुक है ये हमारे पास, यहाँ पर इसका जो पेमेंट साइड है यानी कि ये वाला जो साइड है ये 200 रुपीज से कम हो गया है, अंडरकास्ट शो हो रहा है, कम हो गया है ना, जबकि ये सही दिखना चाहिए था, यानी कि 200 रुपए की यहाँ पे कुछ कमी आ रही है, नहीं आनी चाहिए थी पर आ रही है। चले आगे देखते हैं क्या कह रहा है। व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मतलब कि क्या, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, मतलब ये ऑलरेडी माइनस में है ना। टू गेट द ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, यानी कि मुझे अपने कौन से बैलेंस पे चलना है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो हमें क्या करना होगा, अब देखो ये हमें गिवन है, ये हमें फाइंड करना है, यानी कि कैश बुक में जो लिखा हुआ है वो सही है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे अपनी पासबुक में जो चेंजेस करने हैं वो किसको ध्यान में रखते हुए करने हैं, कैश बुक को ध्यान में रखते हुए करने हैं। अब मुझे बताओ कैश बुक में 200 रुपीज कम दिखा रहा है, नहीं दिखाने चाहिए ना। ओवरकास्ट और अंडरकास्ट का मतलब क्या है, ओवरकास्ट मतलब का मतलब है जरूरत से ज्यादा दिखा दिया, नहीं दिखाना चाहिए था। अंडरकास्ट का मतलब है 200 कम दिखा दिए, नहीं दिखाने चाहिए थे। तो अब हम इसे सही करेंगे है ना, अब हम इसे करेक्ट करेंगे तो हमें सिंपली क्या करना होगा, 200 को फिर से यहाँ पर ऐड करना होगा, 200 विल बी एडेड, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर, 200 विल बी एडेड, क्योंकि यहाँ पर अंडरकास्ट हो गई थी 200 से, तो हमें इसे क्या करना है, हमें इसे वापस से अपने बैलेंस में लेके आना है, ठीक है। तो 200 विल बी एडेड, ओके, क्लियर है यहाँ पे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, बोला है कि ये इन्फॉर्मेशन है एक्स लिमिटेड की 31 मार्च 2018 को। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैलेंस स्टार्ट हो रहा है आपके ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से, ठीक है। तो इस तरफ करते हैं इस क्वेश्चन को। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का क्या मतलब है कि ये आपका कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है आपके, एक मिनट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है ना, तो कैसे लिखेंगे हम इसे, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, ये हमें गिवन है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 7300। तो ओवरड्राफ्ट है भाई, ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब ही नेगेटिव बैलेंस गिवन है हमें, है ना। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है डेबिट बैलेंस ऑफ, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, अपोजिट हो जाता है बिल्कुल, है ना, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि पासबुक में जो बातें लिखी है बिल्कुल सही है, मुझे कैश बुक को इस तरह से अरेंज करना है कि पासबुक के बराबर हो जाए, ठीक है। अब पहली एंट्री पढ़ते हैं। पहली एंट्री कह रहा है चेक पेड इनटू बैंक अकाउंट बट नॉट क्रेडिटेड। आपने चेक का पेमेंट तो कर दिया, ठीक है, पेमेंट तो कर दिया, लेकिन आपने बैंक में क्रेडिट नहीं किए। अब देखो बैंक में क्रेडिट नहीं किए, जब बैंक में ही पैसा नहीं पहुंचा है तो हमने यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस कर दिया है ना इसको, हमने अपने पास तो इसको माइनस कर दिया, चेक पेड, ठीक है, 34 हमने माइनस कर दिया अपने पास से, चेक पेड इनटू द बैंक अकाउंट बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें किसी ने चेक दिया, हमने उसे बैंक में तो डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक उसे हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है। तो जब बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है, इसका मतलब हमने तो अपने पास 3400 दिखा दिए होंगे ना कि भाई 3400 रुपीज हमें मिल चुके हैं, हमने अपनी कैश बुक में तो दिखा दिए होंगे, लेकिन बैंक ने तो अभी क्रेडिट नहीं किए हैं। तो हमें किसके भरोसे चलना है? बैंक के भरोसे चलना है कि बैंक ने अगर क्रेडिट नहीं किए हैं तो भाई हम अपने पास 3400 कैसे दिखा सकते हैं? अगर हम दिखा रहे हैं तो हमारी अमाउंट्स में गड़बड़ आएगी, हमें उसी गड़बड़ को हटाना है। तो ये जो 3400 है, क्योंकि अभी तक ये बैंक में क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो हमें भी अपने पास से माइनस करने होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे माइनस कर देंगे 3400। ठीक है, नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 450। चेक इशू तो हो गया, लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो चेक इशू हो गया, आपने चेक इशू कर दिया, यानी कि आपने अपने पास दिखा दिया कि ठीक है हमारे पास से चेक इशू हो गया है, 450 का हमने पेमेंट कर दिया, आपने अपने बैंक कॉलम में इसे माइनस करके शो कर दिया, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक इसकी पेमेंट नहीं करी है। इसका मतलब बैंक के पास अभी भी 450 रुपए रखे हैं, अभी भी उनके पास 450 रुपए रखे हैं, उन्होंने अभी तक उसको माइनस नहीं किया। अब यहाँ पर हमें अज्यूम करना है कि सब कुछ सही है। जब यहाँ पर सही है, यहाँ पर अभी भी 450 रुपए हमें दिख रहे हैं कि यहाँ से कटे नहीं है, तो यहाँ पर भी हमें उसको सही करना होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमें उसे सही करना होगा, यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा 450 प्लस। ओके, नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक ₹70। बैंक ने अपने पास क्या कर लिए, चार्जेस अपने डेबिट कर लिए, अपने 70 रुपीज कट कर लिए, तो मतलब ये पासबुक से 70 रुपीज माइनस हो गए होंगे। तो सिंपली हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो हमें अपनी कैश बुक में से भी 70 रुपीज को माइनस करना होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू बैंक। डायरेक्टली कस्टमर हमारे बैंक में गए और उन्होंने 3000 का चेक दे दिया। अब डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया तो ये तो उसी समय क्रेडिट कर दिए होंगे, है ना, मतलब ये मेरे बैंक अकाउंट में शो हो रहे होंगे। तो बैंक अकाउंट में शो हो रहे हैं तो मुझे अपने कैश बुक में भी शो करना पड़ेगा, सिंपल। तो मुझे यहाँ पे इसको ऐड करना होगा। अब ये सारी की सारी कैलकुलेशंस करिए आप लोग, देखो ये माइनस का टर्म है, ये भी माइनस का टर्म है, ये भी माइनस का टर्म है, और ये दोनों प्लस का टर्म है। तो 3450 प्लस का टर्म है, माइनस की क्या क्या वैल्यू है, 7300, 3400 एंड 70। तो इन सबको ऐड कर लीजिए, 10 7 70, 10 7 70। ठीक है, 7 और 5 2, ये आ जाएगा 3 और ये 7, तो कितना आ गया आपका आंसर, 7320। क्या है ये आपका डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, तो हमें अपना आंसर मिल गया। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 7320 रुपीज। ठीक है, क्लियर है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इफ कैश बुक का जो बैंक कॉलम है शोज अ बैलेंस ऑफ ₹10,000, कुछ नहीं कह रहा है तो हम क्या मानेंगे, डेबिट बैलेंस मानेंगे 10,000 का, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है, एंड फॉलोइंग आर ऑब्जर्व वाइल कंपेयरिंग इट विद पासबुक। कुछ चीजें ऑब्जर्व की गई जब हम इसे पासबुक से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि मुझे क्या निकालना है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ये मान के चलना पड़ेगा कि मेरी पासबुक बिल्कुल सही है, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं जो कि मुझे पासबुक के बराबर लेकर आए, है ना। तो पहला पॉइंट बोला है, अ चेक ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड इन बैंक। 1000 रुपए का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। सिंपली 1000 रुपए का चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो बैंक में 1000 रुपए शो हो रहे होंगे, बैंक में 1000 रुपए शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शो हो रहे हैं तो यहाँ पे भी करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पासबुक के बराबर दिखना है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000 प्लस कर देंगे, सिंपल प्लस कर देंगे 1000। ओके, क्लियर। दूसरा बोला, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 100। कैश बुक जो है वो अंडरकास्ट है 100 रुपए से। ठीक है, 100 रुपए से अंडरकास्ट है, यानी कि 100 रुपए कम दिखा रही है। ओके, तो सिंपल सी बात है, 100 रुपए यहाँ पे कम दिखा रही है, तो पासबुक में, इसका मतलब पासबुक में इस 100 रुपए की एंट्री हुई ही नहीं है ना, पासबुक में 100 रुपए की एंट्री हुई ही नहीं है। तो जब यहाँ पर ही 100 रुपीज नहीं आए हैं तो हम यहाँ पर कैसे शो कर सकते हैं, तो हमें इसे यहाँ पे माइनस करना होगा।
ठीक है, यहाँ पे हमें इसे माइनस करना होगा। ढंग से देखना क्वेश्चन, पिछले वाला जो क्वेश्चन था जो हम पढ़ रहे थे, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन अंडरकास्ट वाला, ये हम पढ़ रहे थे जब हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक के अकॉर्डिंग था, है ना। तो यहाँ पर हमने 200 को ऐड किया था, लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो बैलेंस है, ठीक है, वो कैश बुक के अकॉर्डिंग दिया है। ओके, कैश बुक के अकॉर्डिंग दिया है। तो जब कैश बुक में यहाँ पे अंडरकास्ट हो रहा है 100, तो ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। तो ध्यान रखना कि हम किस चीज का बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब आप सिंपली से ऐड कर दीजिए, 10,000 प्लस 1,000 दैट विल बी 11,000 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा 10,900। ये 10,900 कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेबिट बैलेंस दिया हुआ था। तो 9100 हमारा क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ आ गया? तो प्लीज बीआरएस के क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे बस इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। मैंने आपको बताया बस एक चीज फॉलो करना, जो हम फाइंड कर रहे हैं अज्यूम करो कि वो बिल्कुल सही है और उसके अकॉर्डिंग अपने पास जो भी बुक्स है उसको करेक्ट करते जाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके बराबर पहुंचना है ना, फिर आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक द बैंक डैश द अकाउंट ऑफ कस्टमर इन पासबुक। जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो क्या मैसेज आता है कि क्रेडिट हो गया। जब हम बैंक से कुछ विड्रॉ करते हैं तो क्या मैसेज आता है, डेबिट हो गया। तो हमारा अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है जब हम कुछ विड्रॉ करते हैं। तो सिंपल क्या आ जाएगा आंसर, डेबिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जब आप बीआरएस प्रिपेयर करते हैं और अगर आप क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट से प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, ये आपका पॉजिटिव बैलेंस है ना। तो इसमें से कौन सी चीज आप ऐड करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब आप क्रेडिट बैलेंस पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि आप क्या फाइंड कर रहे हो, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, सॉरी एज पर कैश बुक, या फाइंड कर रहे हो, ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, इसका मतलब मेरी कैश बुक बिल्कुल सही है, मुझे पासबुक में ऐसे चेंजेस करने हैं जिससे कि वो कैश बुक के बराबर आ जाए। सबसे पहले चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू तो हो गया लेकिन उसे आपने प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है, चेक आपने इशू तो किया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। तो चेक इशू कर दिया तो मतलब यहाँ से डेबिट, यहाँ से कट गया होगा पैसा, क्योंकि आपने अपने पास तो दिखा दिया ना कि पैसा चला गया। तो इसका मतलब मुझे बैंक के पास भी इसे माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ये तो डिडक्ट होगा, तो पहला पॉइंट तो नहीं आ सकता, ठीक है। ऑप्शन 1 नहीं आ सकता तो ये हट जाएगा, 1 एंड 2 ये हट जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हट जाएगा। तो मुझे ऑप्शन से पता चल गया कि मेरा आंसर क्या होगा, ओनली 3। फिर भी देख लेते हैं, बी आर कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द बैंक। बी आर डायरेक्टली बैंक ने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, डायरेक्टली बैंक में कलेक्ट कर लिया। ओके, तो ये चीज आपके कैश बुक पे तो नहीं आई होगी ना अभी, क्योंकि डायरेक्टली बैंक कलेक्ट करके बैठा है, आपको पता ही नहीं है कि आपका बीआर कलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में तो आप शो नहीं करेंगे। जब यहाँ कुछ शो नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी आपको माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों के बीच में कोई कमी ना रहे, बैलेंस रहे, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन द कैश बुक। कैश बुक में ओवरकास्ट हो गया है भाई, जब कैश बुक में ओवरकास्ट हो गया तो इसे बैलेंस करने के लिए माइनस करेंगे। जब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कोई चीज ओवरकास्ट हो गई है मतलब ये प्लस होकर दिख रही है, ओवरकास्ट हो गई है मतलब ज्यादा होकर दिख रही है। तो यहाँ पर अगर ज्यादा होकर दिख रही है तो हमें अपने पासबुक में भी उसको ज्यादा दिखाना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या कर सके, अपने कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मिला सके, ठीक है। तो इसीलिए ओनली थर्ड, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ ये वाला पॉइंट है जिसे आप वापस से ऐड करेंगे, ठीक है, समझ आया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। In preparing a bank reconciliation statement, which of the following should be deducted from the balance as per passbook? Balance as per passbook यानी कि डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक यानी कि ये क्या है, आपका नेगेटिव बैलेंस है। तो इसमें हम क्या और डिडक्ट करेंगे जिससे कि हम अपने क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक में पहुंच जाए। अब ये मैंने यहाँ पे डेबिट क्यों लिया है, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है तो डेबिट ही अज्यूम करेंगे, है ना। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक में हम यहाँ पर पहुंच जाए।
तो इसका मतलब मेरी कैश बुक ठीक है, मुझे पासबुक में चेंजेस करने हैं। अब देखो, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड। आपने चेक रिसीव कर लिया, कैश बुक में बैंक कॉलम में एंट्री भी कर ली, लेकिन बैंक डिपॉजिट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट नहीं किया किसमें, आपने अपने बैंक कॉलम में शो कर दिया कैश बुक के, लेकिन अभी तक इसे आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, इनकी बैंक में ये चीज क्रेडिट नहीं हुई है ना। तो जब कैश बुक में आपने इसको शो कर दिया है, ठीक है, तो आपको इसे पासबुक में भी शो करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो ये अमाउंट तो प्लस होगी। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। आपने जो चेक्स की अमाउंट थी वो डिपॉजिट तो कर दी, लेकिन कलेक्ट नहीं हुई। तो डिपॉजिट कर दी यानी कि पैसा तो आ गया, कैश बुक में आपने शो कर दिया कि मैंने इसको डिपॉजिट कर दिया, तो आपको अपने पासबुक में भी इसे शो करना पड़ेगा, तो इसे प्लस कर देंगे, सिंपल। नेक्स्ट, इंटरेस्ट डायरेक्टली डेबिटेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट ने बैंक आपको डायरेक्टली डेबिट बैंक ने इंटरेस्ट डायरेक्टली डेबिट कर दिया। ठीक है, तो डायरेक्टली डेबिट कर दिया, तो यहाँ पर डेबिट करने का मतलब क्या है कि आपकी कैश बुक में ये बैलेंस कम हो रहा होगा। ठीक है, ये बैलेंस कम हो रहा होगा, डेबिट कर दिया है, मतलब आपसे उन्होंने चार्ज कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको उसको शो करना पड़ेगा कि हमारे इंटरेस्ट जो है वो क्या हो गया है, डेबिट हो गया है। ठीक है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। देन इंटरेस्ट डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट जो है डायरेक्टली बैंक में क्रेडिट हो गया। ठीक है, डायरेक्टली बैंक में क्रेडिट हो गया, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो इस अमाउंट को आप क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, जिससे कि अपने बैलेंस एज पर कैश बुक पे पहुंच सके। और ध्यान रखिएगा, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज की बात हो रही है, यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, अनफेवरेबल बैलेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इन पॉइंट्स में, ये जो पॉइंट्स कंफ्यूज करने वाले हैं, बट कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को ढंग से देखिए, ये यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, पासबुक से शुरू होने की बात कर रहा है, कुछ नहीं बोला है तो डेबिट अज्यूम करेंगे, मतलब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, और उससे हमें अपने क्रेडिट बैलेंस पे पहुंचना है। क्लियर, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपके पासबुक में डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 45,000 का। ठीक है, डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 45,000 का, मतलब ये आपका कैसा बैलेंस है, ये आपका नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, इसमें अब चेक जो थे 7500 के वो इशू हुए, लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। ठीक है, इशू तो हो गए, आपने अपने पास शो कर दिए कि हमारे पास से चले गए, लेकिन ये अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। ठीक है, तो इसे बैंक से भी हटाने पड़ेंगे। ओके, देन 9800 के चेक्स जो थे वो बैंक में डिपॉजिट हो गए, बट अभी तक उन्हें कलेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो डिपॉजिट हो गए बैंक में, तो हमें अपने पास भी शो करने पड़ेंगे कि हमने क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। बैंक ने 200 रुपीज के अपने चार्जेस डेबिट करे, लेकिन अभी तक इन्हें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था। अब हम किसकी तरफ चल रहे हैं, हम कैश बुक की तरफ चल रहे हैं, तो हमें इसे वापस से क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें चेंज करने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस अमाउंट विल बी 10,000, और 10,000 में से माइनस कर देंगे आप 7,500, तो कितना आ जाएगा 500, 8,000, 2,500 माइनस कर दीजिए 45,000 में से, देन इट विल बी 42,500। ठीक है, समझ आ गया। पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 45,000। ठीक है, डेबिट बैलेंस ऑफ 45,000। हाँ ठीक है, ओके, चलिए 42,500 ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बताओ, चूज द करेक्ट आंसर। आपको बोला है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, 32,000 का डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, तो मुझे क्या निकालना है, अपने पासबुक का बैलेंस निकालना है। तो मतलब पासबुक में सब कुछ सही है, मुझे कैश बुक में सही करना है। तो चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड 10,000। आपने चेक को कलेक्शन के लिए भेज दिया, लेकिन अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, कलेक्ट नहीं हुआ है, यानी कि आपने अपने पासबुक में अभी तक उसको शो नहीं करा होगा। अब जब यहाँ पे कलेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर तो मैंने शो कर दिया है कि मेरे पास से चेक चला गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी तक शो नहीं किया है, तो ये 10,000 की गड़बड़ दिखा रहा होगा, तो मुझे 10,000 यहाँ पर से भी माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, देन चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू तो कर दिया, लेकिन पेमेंट के लिए अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो चेक इशू हो गया, आपने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया,
यानी कि अपने पास तो आपने इसे माइनस कर दिया होगा, लेकिन बैंक ने इसको अभी तक माइनस नहीं किया है। अब जब बैंक ने इसे माइनस नहीं किया तो आपको इसे वापस से अपने पास प्लस करके दिखाना होगा। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 22 प्लस 12, दिस विल बी योर 34,000। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए 34,000। अब देखो ये डेबिट बैलेंस शो हो रहा था, मतलब मुझे क्रेडिट बैलेंस की तरफ जाना है, तो मतलब मेरा ये दोनों तो कभी भी आंसर नहीं हो सकते। तो क्रेडिट बैलेंस और कितना है 34,000। ठीक है, तो आई होप समझ आया है आपको। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये था हमारे क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आए हैं। यहाँ पर हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कंप्लीट किया है, कंसेप्ट भी सीख लिया और कुछ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, ये टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से समझ लें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। और जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बीआरएस का डिटेल वीडियो का लिंक चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मेक श्योर कि आप उन सभी वीडियोस को देख लें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।